नमस्ते दोस्तों। कई देशों के लिए ये बुरी खबर है, कई देशों के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मगर आप देखोगे पूरी दुनिया आज के समय इस टॉपिक पर बात कर रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया है। इस पर इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से ऑयल और एनर्जी के मामले में पिछले 50 सालों में ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। BBC का पेज आप देखोगे तो सिंपली आपको एक चीज़ दिखेगी, ब्रेकिंग, यूनाइटेड अरब अमीरात टू क्विट ऑयल कार्टेल ओपेक। ओपेक को लेकर अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका अंत आ गया है क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात के एग्जिट के बाद इस ग्रुप की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इससे कुछ समय के लिए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आने वाले 2 से 3 महीनों में क्या होगा किसी को पता नहीं है, मगर एक बात साफ साफ दिख रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आज के समय गल्फ कंट्रीज ईरान US वॉर में एक डिफेंसिव स्टैंस लेकर बैठी हुई हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात को उम्मीद थी कि मिलकर GCC कंट्रीज कोई बड़ा स्टेप लेंगे, लेकिन यूएई ने अब एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले लिया है कि ओपेक से दूर हटने का समय आ चुका है। टाइम टू लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस। बताएंगे यहाँ पर कि ये सब क्या है, बट आप सबके माइंड में एक सवाल होगा, अब इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ हो रही हैं, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कई पुराने ग्रुप्स टूट रहे हैं, कई पुराने एनर्जी कार्टेल्स टूट रहे हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स यहाँ से निकल रहे हैं और US और ईरान का युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस सब में भारत में क्या होगा? क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी? अभी तक मैं आपको ये बता दूं, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं। ये भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है। बीच में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थीं कि बंगाल इलेक्शंस के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन सरकार ने क्लियरली कहा है, नो प्रपोजल टू हाइक फ्यूल प्राइसेस। सप्लाई काफ़ी है हमारे पास। ये भी स्पेशली मेंशन किया गया है कि चाहे दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम $80 या $100 पर बैरल के ऊपर भी चले जाएं, सरकार ने यहाँ बोला है कि कोई भी इमीडिएट हाइक नहीं होगी पेट्रोल डीजल के रेट्स में। अब अगेन मुझे बोलना पड़ेगा, हम इमीडिएट हाइक की बात कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं हो रही। अगर सिचुएशन 2 से 3 महीने तक खराब रहती है तो फिर हो सकता है कि भारत को भी कोई बड़ा कदम उठाना पड़े, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इंडिया में स्टेबिलिटी रहना आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है रिसेंटली। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं ही नहीं, जबकि भारत के पास काफ़ी बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। इस प्रेशर को इंडिया आसानी से हैंडल कर सकता है। भारत की रिफाइनरीज और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को मिलाकर देखें तो लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का रिजर्व इंडिया के पास अवेलेबल है। इंडिया आसानी से ऑयल सप्लाई मेंटेन कर सकता है। सिर्फ एक साइन चाहिए होता है मिनिस्टर का, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करने के लिए, और इंडिया में ऑयल प्राइसेस स्टेबल रखे जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस टाइप का स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, इसलिए आप देख रहे हो कि वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। जब फ्यूल महंगा होता है तो खाना, कपड़ा और सभी कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं। अब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ने खुद कहा था कि उनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स नहीं हैं, वो सिर्फ कमर्शियल रिजर्व्स पर डिपेंड करते हैं। उनके पास जो क्रूड ऑयल होता है वो सिर्फ 5 से 7 दिन का होता है। पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान नहीं है। अब थोड़ा ज्योग्राफी समझते हैं। अगर आप एशिया का मैप देखें, ये है भारत और वेस्ट की तरफ जाते ही आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट देश, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। यहीं पर आपको दुबई और अबू धाबी मिलते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत करीब हैं। जब ईरान ने गल्फ रीजन पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक्स किए, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट UAE पर पड़ा। डैमेज सिर्फ फिजिकल नहीं था, उनकी इमेज को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दुबई और अबू धाबी को ग्लोबल सेफ, लग्जरी और बिजनेस हब्स के रूप में प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन ईरान के अटैक्स ने उस इमेज को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि UAE ने इंटरनेट सेंसर करना शुरू कर दिया ताकि मिसाइल और ड्रोन अटैक्स की फुटेज बाहर ना जा सके। कंट्रीज अपनी इमेज और PR को लेकर कितना सीरियस होती हैं, ये यहाँ क्लियरली दिख रहा है। UAE का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने ओपनली कहा कि ईरान ने रियाद, अबू धाबी, दुबई और दोहा पर अटैक्स किए, लेकिन बाकी अरब कंट्रीज़ ने कोई डिसीसिव एक्शन नहीं लिया। सऊदी अरब, कतर जैसे देशों ने इतना मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा, फाइटर जेट्स लिए, लेकिन उसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखा। UAE इस बात से भी फ्रस्ट्रेटेड है कि पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री सपोर्ट नहीं भेजी। इसी वजह से UAE ने पाकिस्तान को दिया गया लगभग $3 बिलियन का सपोर्ट वापस मांग लिया और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पर भी डाउट है। अब बात करते हैं ओपेक की। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक ग्रुप है उन देशों का जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज हैं
और जो दुनिया भर को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें ईरान भी एक मेंबर है। यूएई ने 1967 में ओपेक ज्वाइन किया था और तब से ये इसका हिस्सा रहा है। ओपेक का मेन काम होता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना, ताकि ऑयल प्राइसेस स्टेबल या डिजायर्ड रेंज में रहें। जब ऑयल प्राइसेस गिरने लगती हैं, ओपेक प्रोडक्शन कम कर देता है ताकि प्राइसेस वापस बढ़ सकें। अगर ओपेक ना हो तो कंट्रीज जैसे रशिया अनलिमिटेड ऑयल बेचेंगे और प्राइसेस क्रैश हो सकती हैं। इसलिए मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। लेकिन यूएई ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो ओपेक से बाहर निकलेगा। इसका मतलब अब यूएई पर प्रोडक्शन की कोई लिमिट नहीं होगी। वो जितना चाहे ऑयल प्रोड्यूस करेगा और जहां चाहे बेचेगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर इंडिया और यूएई के बीच ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट होता है तो इंडिया को सस्ता और स्टेबल ऑयल मिल सकता है। और अगर सप्लाई रूट्स डाइवर्सिफाई किए जाते हैं जैसे ओमान के थ्रू, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इम्पैक्ट क्या होगा? यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था। इसके एग्जिट से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों वीक हो सकते हैं। रशिया के लिए ये नेगेटिव है क्योंकि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यूएसए के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि हाई ऑयल प्राइसेस उनकी इकोनॉमी को हर्ट कर रही थी। जो हम देख रहे हैं वो हिस्टोरिकल है। ओपेक 1960 से एक पावरफुल फोर्स रहा है और अब यूएई का एग्जिट एक तरह से बिगिनिंग ऑफ द एंड माना जा रहा है ऑयल कार्टेल के लिए। इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।